बिहार के महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हाथ थाम लिया। नीतीश ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से जहां उस खेमे में खुशी की लहर है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए या किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस के सूत्रधार रहे हैं। ऐसे में इस गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और यह पूछा जाने लगा है कि अब इस गठबंधन का क्या होगा। एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बने जाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ईडी अलायंस सैद्धांतिक रूप से असफल हो चुका है। जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो इंडी अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। ये अलायंस परिवार बचाओ अलायंस, ये अलायंस प्रॉपर्टी बचाओ अलायंस है। इसलिए इंडिया अलायंस का जो हुआ है वो आप सबके सामने है। सिर्फ जेपी नड्डा ही नहीं, बल्कि बीजेपी की कई और नेता और यहां तक कि राजनीतिक विश्लेषक भी नीतीश कुमार के जाने को विपक्षी गठबंधन के लिए झटका मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस तो इसे विश्वासघात मान रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीतीश कुमार के इस कदम को लेकर क्या कहा है, आइए वो आपको सुनाते हैं। 23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पटना में। 18 पार्टियां वहाँ मौजूद थी। बम्बई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई। सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। ये बिल्कुल विश्वासघात है। सही वक्त पर बिहार की जनता, जागृत जनता, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री को जरूर जवाब देंगे। नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जो पिछले कुछ समय से खुद ही विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए मेहनत कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत में ऐसे दलों को कांग्रेस के साथ एक मंच पर बिठाने में सफलता हासिल की जो राहुल गांधी और उनकी पार्टी को लेकर सवाल उठाते रहे। नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को साथ लाने में कामयाब रहे थे। शुरुआत में नीतीश कुमार इस गठबंधन को लेकर बड़े उत्साहित नजर आए, लेकिन तब से इस गठबंधन में वे असहज महसूस करने लगे जब से ममता बनर्जी ने विपक्षी गठबंधन की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव रख दिया। इसके बाद से नीतीश कुमार के नाराज होने की खबरें आने लगी और कहा जाने लगा कि ममता के इस प्रस्ताव और गठबंधन का संयोजक नहीं बनाया जाना नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लग रहा। यहीं से नीतीश कुमार के गठबंधन से दूरी की बातें कही जाने लगी। ये माना जाता है कि विपक्षी गठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर नीतीश कुमार असमंजस में थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। नीतीश कुमार इस गठबंधन का मजबूत आधार स्तंभ माने जा रहे थे। उनके जाने से इंडिया गठबंधन की एकता न केवल तार हुई है, बल्कि इसे लेकर गठबंधन के साथियों में अब नाराजगी भी बढ़ गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है, बीते 10 दिनों में ऐसा नहीं लगा कि नीतीश कुमार इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जनता उनको सबक सिखाएगी। वहीं कांग्रेस को इस बात का डर है कि नीतीश के जाने के बाद अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी इसी तरह अपनी राहें या तो अलग कर सकती हैं या फिर बीजेपी से हाथ मिला सकती हैं। ऐसे में यह गठबंधन पूरी तरह कमजोर पड़ जाएगा और जनता के बीच इस बात का संदेश भी ठीक नहीं जाएगा। हालांकि खड़गे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। जा रहे हैं, जाने दो, हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे। तो उसकी फिक्र आप
छोड़ दो, हम बात करेंगे। हालांकि कई विपक्षी नेता यह मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के आने से जहां इंडिया गठबंधन का हौसला टूट गया है, वहीं एनडीए को राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन पर बढ़त हासिल हो सकती है और इसमें नुकसान इंडिया गठबंधन का ही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।